इस घोर कलयुग में जहां लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनों से भी किनारा कर लेते हैं और युवा पीढ़ी अक्सर नशे जैसी सामाजिक बुराइयों की गिरफ्त में नजर आती है, वहीं राजस्थान के जैतसर कस्बे के कुछ समर्पित युवा समाज के लिए मिसाल बनकर उभरे हैं। इन युवाओं ने नशे से दूर रहते हुए बेजुबान जानवरों और पक्षियों की सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। ये युवा न केवल जरूरतमंद पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी इस पवित्र कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैतसर में कार्यरत फाइंडिंग फीस नामक सामाजिक संस्था के सदस्य पिछले 6 वर्षों से लगातार जन सहयोग से घायल, बीमार और असहाय बेजुबानों को चिकित्सा सुविधा और भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। इस संस्था की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई, जब अनेक पशु लंपी स्किन की बीमारी से पीड़ित नजर आए। उस दिन से लेकर आज तक संस्था द्वारा 10,000 से अधिक जानवर और पक्षियों का इलाज कर उन्हें नया जीवन दिया जा चुका है। संस्था से जुड़े सभी युवाओं को बचपन से ही पशु पक्षियों के प्रति गहरा प्रेम और सेवा का संस्कार प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि ये युवा नालों और नहरों में गिरे जानवरों को भी बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। फाइंडिंग फीस के नीतीश भारद्वाज बताते हैं कि वह जानवरों को अपने परिजनों की तरह मानते हैं और अगर कहीं कोई घायल पशु दिखाई दे तो बिना देर किए उसे प्राथमिक उपचार देकर गौशाला पहुंचाते हैं। घायल जानवरों के लिए अस्पताल तक पहुंचना कई बार चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए संस्था के सदस्यों ने एक वरिष्ठ डॉक्टर से प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे वे तत्काल इलाज कर सकें। ये युवा हमेशा अपने पास दवाइयां, पट्टियां, मरहम और खाने का सामान लेकर चलते हैं, ताकि समय पर बेजुबानों को राहत मिल सके। फाइंडिंग फीस न केवल सेवा कार्यों में अग्रणी है, बल्कि समाज में जागरूकता लाने का भी प्रयास करती है। संस्था के सदस्य स्कूल कॉलेजों में जाकर छात्र छात्राओं को पशु पक्षियों की सेवा के लिए प्रेरित करते हैं और उनके प्रयासों से अब युवा वर्ग भी इस दिशा में रुचि लेने लगा है। प्रकृति के प्रति भी इन युवाओं का विशेष प्रेम है। हर साल पौधारोपण अभियान चलाकर ये न केवल पेड़ लगाते हैं, बल्कि उनकी देखभाल भी पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। साथ ही शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर समाज को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करते हैं। नीतीश भारद्वाज के नेतृत्व में डॉक्टर मनीष खंडा, विशाल वाल्मीकि, लविश शर्मा, आकाश, पार्थ, राजन, अर्श, मोनू, अंकित राठौर, नव ठाकुर सहित दर्जनों युवा इस संगठन से जुड़कर निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं। इनका जज्बा और समर्पण समाज के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल है। अगर हर व्यक्ति इनसे प्रेरणा लेकर केवल एक बेजुबान की सेवा का संकल्प ले, तो हमारा समाज और यह धरती और भी सुंदर और संवेदनशील बन सकती है। आइए जानते हैं फाइंडिंग फीस संस्था से जुड़े नीतीश भारद्वाज इस मुद्दे को लेकर क्या संदेश दे रहे हैं। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, उनके शब्दों में। ये संस्था जब हमने शुरू की थी, तब हम इतने पर्याप्त स्तर पे या इतने व्यापक स्तर पे काम नहीं करते थे। हम बहुत ही कम नियमित से स्थल पे जाते थे और वहां अपनी सेवाएं देते थे। लेकिन आज के समय अगर हम बात करें, तो हम आसपास के करीबन 40 से 50 गांव हैं जिन्हें हम कवर करते हैं, जहां हम अपनी सेवाएं देते हैं। हमने करीबन 20-20 किलोमीटर दूर जाकर भी कभी डॉग्स को, कभी काउज को और कभी हमने रोज यानी कि नील गाय को रेस्क्यू किया है। तो हमने अपने दायरे को सीमित नहीं रखा है। हमें जहां कहीं भी दिखाई पड़ता है कि कोई जीव जंतु हमारी जरूरत में है, कहीं अगर पेड़ पौधे लगाने के लिए हमें आमंत्रित किया गया है, तो हम अपने व्यक्तिगत संसाधनों से वहां पहुंचकर अपने खुद के खर्चे पर वहां जाकर के पेड़ पौधे तक भी लगाते हैं। हमने हर पब्लिक प्लेस पे काम किया है जाकर के, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी हमने अगर पौधे लगाए हो, तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ हम मेहनत क्यों करें। हमने वहां जाकर के भी अपनी सेवाएं दी हैं। आज की दुनिया सब अपने व्यक्तिगत लालच और स्वार्थ में इतने ज्यादा अस्त व्यस्त हो चुके हैं कि हमें दिखाई ही नहीं देता कि कितने जीव जंतु हमारे आसपास परेशानी में, दुख तकलीफ में है। हम उन सभी के लिए एक ऐसे मेडिकल फैसिलिटी शेल्टर का निर्माण करना चाहते हैं, जहां उन्हें तमाम प्रकार की सुविधाएं मिले, अच्छे से अच्छा इलाज मिले, रहने को निवास स्थान मिले। उस शेल्टर में हम इसके पशुओं के कल्याण के साथ साथ सोच रहे हैं कि एक छोटी सी नर्सरी का निर्माण भी करेंगे, जहां हम खूब सारे पेड़ पौधे और अन्य विविध प्रकार के मानिए आप फूलों के और काफी जो हमारे यहाँ राजस्थान के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग प्रजातियां पनप सकती हैं, उनके पेड़ पौधे इत्यादि तैयार करेंगे, ताकि हम उन जैसे पेड़ पौधों को डोनेट करें और
आए साल हम ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करवाएं। पिछले साल हमने करीबन 5,000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए थे और लगवाए थे, और खूब सारे पौधे हमने ऐसे डोनेट किए थे। हम डोनेशन कैंप भी आयोजित करते हैं। रोड पे अगर आप देखेंगे, रोड साइड जो पशु घूमते हैं, कभी गौमाता, कभी व्हीकल से टकरा जाते हैं, कभी कार या बस से या बाइक से, तो उनके लिए हम रेडियम बेल्ट भी हर साल लगाते हैं। हम उनके हरा चारे पानी व्यवस्था के लिए करीबन 70 से 80 किलो या 1 क्विंटल तक पट्टे पिछले 4-5 साल से रेगुलर डलवा भी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये संस्था आत्मनिर्भर बने, सभी प्रकार के संसाधनों को हम खुद से देखें। हमारे पास मूलभूत आवश्यकता है हमारी कि एक एम्बुलेंस हो, हमारे पास वो भी नहीं है। हम संसाधनों का जुगाड़ कर करके पहुंचते हैं, लेकिन यही सोचिए हमारे पास खुद की एम्बुलेंस हो तो इन जीव जंतुओं की सेवा कितनी बेहतर हो पाएगी। सभी जीव जंतुओं को तकलीफ होती है, इसलिए मैं सभी जीव जंतुओं के लिए, उन सभी प्राणियों के लिए काम कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं आपको ये काम अच्छा भी लगता होगा। तो मेरा तो निवेदन यही रहेगा, आइए मदद के लिए हाथ बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।